हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जाने थे आज का पंचांग। आज 26 जून 2025 दिन है, बृहस्पतिवार तिथि है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो कि 1:24 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी और नक्षत्र रहेंगे आद्रा जिनके स्वामी है राहु जो कि सुबह 8:46 तक रहेंगे। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएंगे। राहु काल का समय रहेगा शाम 3:53 से लेकर 5:38 तक का और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक का। दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो सोच में परिवर्तन देख सकते हैं। जहां पे जिस काम को लेकर हड़बड़ी या जल्दबाजी देखने को मिल रही थी वहीं पे आप काम में कुछ सहजता दिखाएंगे काम को करने में या परिवार के साथ। प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ आप और आपके पार्टनर के बीच में एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस ही देखा जा सकता है, डिटैचमेंट देखा जा सकता है। तो जीवन साथी के साथ एक सहजता बनाकर चलना चाहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में लाख कोशिशों के बावजूद भी फोकस की कमी महसूस कर सकते हैं। तो आप फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में को मिला के अगर हम समझे तो आप किसी ग्रुप में या किसी टीम वर्क में आपको जो काम करने का मौका मिला है उसमें आपको अच्छी खासी सीखने को मिलेगा। साथ ही कुछ अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं स्थान से बाहर कुछ सफलता मिलती नजर आएगी। कुछ पुराने प्रोजेक्ट पे आपको फिर से आपको काम करने का मौका मिल सकता है या कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स आपको फिर से मिल सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे, सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है। भाग्य आपका 4 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के साथ हर संभव प्रयास करेंगे एकजुटता दिखाने का और अपनी तरफ से सहयोगिता दिखाने का। साथ ही किसी का सहयोग सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ मतभेद है वो भी दूर होते नजर आएंगे। तो जीवन साथी के साथ सामान्य दिन आपको देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध को लेकर भी परिवार के साथ एक प्रकार से कह सकते हैं गतिरोध दूर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त रहेंगे। साथ ही अपनी पढ़ाई को आगे जारी करने के लिए विदेश में भी कुछ कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में को मिला के अपने काम को लेकर, अपनी सोच को लेकर आप बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आएंगे। हालांकि पहले से ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ मजबूती आपको अपने बेस में बना के चलनी होगी। कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिल सकती है। तो हो सके तो वर्तमान टेक्नोलॉजी से खुद को अपग्रेड रखें। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे। शेयर मार्केट में अच्छी उछाल या मजबूती देखने को मिलेगी। तो रियल एस्टेट, घरेलू उद्योग में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य में आपको शुगर की समस्या या हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम या आंखों की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य आपका 8 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हर सोच आप पर भारी पड़ सकती है। दुनिया भर की बातें आप पर कह सकते हैं प्रकार से बोझ का काम कर सकती है। जहाँ पे एक असमंजस की स्थिति देख सकते हैं, किस तरफ जाना है, कौन सा निर्णय लेना है, ये आपको थोड़ा दुविधा में डाल सकता है। प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ सोच विचार करते नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी के साथ उनका सहयोग और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थी पढ़ाई में अपनी गति से आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में कह सकते हैं कि आपका कोई अनुभव काम आ सकता है। तो व्यवसाय में आप थोड़ा सा ढीलापन महसूस करेंगे। खासकर स्थान से बाहर कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कुछ खास आपको परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। तो फिर से आप अपनी पुरानी कुछ प्रोजेक्ट है या उसी पे काम करना पसंद करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ शंका देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य आपका 9 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना बाहरी प्रभाव के कारण कुछ आप अपने परिवार में कुछ कह सकते हैं कि गतिरोध या कुछ वाद विवाद देख सकते हैं। किसी खर्चे नुकसान को इस प्रकार की परिस्थिति बनते हुए देख सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी अगर समझे तो परिवार के साथ मतभेद ज्यादा गहरा सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ कोई भी सहयोग सपोर्ट कारगर साबित नहीं हो पाएगा। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ नुकसान देख सकते हैं, गिरावट देख सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में को मिला के आप शांत प्रवृत्ति में रहना पसंद करेंगे। जो भी आपकी तरफ से कुछ व्यवहार किया गया है या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है उसका परिणाम थोड़ा सा आपके विपरीत जा सकता है। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो विदेश से कुछ नीति सफल होती नजर आ रही है। शेयर मार्केट में फिलहाल निवेश के कोई अवसर नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य में दांतों की समस्या, आंखों की समस्या, पेट की समस्या या कुछ इम्यूनिटी में कमजोरी देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य आपका 6 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी के सहयोग से आपका काम पूरा होगा। प्रेम संबंध में भी आपको ठहराव देखने को मिलेगा। तो जीवन साथी के साथ आप कोई भी एडजस्टमेंट करने के पक्ष में नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र में को मिला के आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन आप अपने भीतर एक पॉजिटिविटी को जरूर बना के चलें। आपकी सोच आपकी वाणी का साथ देते हुए नजर नहीं आ रही है। व्यवसाय में भी कुछ इस प्रकार की परिस्थिति दे सकते हैं जहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन गलत साबित हो सकती है। जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसमें भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य आपका 3 है। छठी राशि कन्या
राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि परिवार के साथ आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ परिवर्तन भी या कुछ आपको कुछ निर्णय भी आपको स्वीकार करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर अगर समझे तो कुछ भी भावना व्यक्त करने के पक्ष में नजर नहीं आएंगे, कुछ ऑब्जर्व जरूर करना चाहेंगे। जीवन साथी के साथ एक अटकाव महसूस कर सकते हैं, तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर, कैंपस प्लेसमेंट को लेकर आश्वस्त नजर आएंगे। इसके अलावा कार्यक्षेत्र की हम बात करें तो बहुत कुछ आपको अपने कार्यक्षेत्र में अनुभव देखने को मिल सकता है, जो आपको न सिर्फ कुछ सिखाएगा बल्कि आगे की दिशा भी निर्धारित करने में आपकी मदद करेगा। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो बेशक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, लेकिन धीरे जल्दी आप इसे बाहर निकलेंगे, धीरे ही सही, मगर आप अपनी सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करेंगे, कुछ हिडन डिसीज या कुछ गुप्त समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य का आपका 1 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो यदि किसी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ या गुरु का मार्गदर्शन या पिता का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ है तो शंका की दृष्टि से ना देखें। प्रेम संबंध को लेकर आप कुछ गति जरूर देख पाएंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ अच्छी समय आप बिता सकते हैं, अच्छा समय बिता सकते हैं। तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर भी अपनी गति को जारी रखेंगे। कार्यक्षेत्र की अगर बात करें तो कार्यक्षेत्र में कुछ आपकी सोच आपकी रुकावट बन सकती है। अच्छा खासी सिचुएशन को आप अपनी सोच से खराब कर सकते हैं। तो व्यवसाय बिजनेस में एक अच्छी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही कुछ पॉजिटिविटी की कमी जरूर महसूस करेंगे। हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। स्वास्थ्य में बात की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य का आपका 5 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको किसी काम पे कुछ पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कुछ लापरवाही के कारण भी आपको ये जिम्मेदारी आपको दोबारा निभानी पड़ सकती है। प्रेम संबंध को लेकर भी आप किसी अन्य बातों में व्यस्त रह सकते हैं, पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो जीवन साथी के साथ आप सामान्य रहने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी अपनी गहन अध्ययन में या शोध में या रिसर्च में अच्छी प्रगति देख सकते हैं। कार्यक्षेत्र की हम बात करें तो कार्यक्षेत्र में कुल मिला के आप परिस्थिति पे कुछ बात डालते नजर आ सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस में आज कुछ अटकाव देख सकते हैं। साथ ही कुछ योजना आपको आगे के लिए टालनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य का आपका 2 है। तो 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के साथ एक बैलेंस की स्थिति देख सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं आप किसी मुद्दे को लेकर सलाह परामर्श करते नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर एक जुड़ाव महसूस करेंगे। तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर सहज गति से आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं अपने बेस को लेकर ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे और उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो व्यवसाय में, बिजनेस में एक ठहराव के साथ एक विस्तार भी आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए आप कुछ यात्रा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करें तो 64% है, भाग्य का आपका 8 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता की कोई बात आपको माननी पड़ सकती है, कोई सलाह आपको माननी पड़ सकती है या सुननी पड़ सकती है। साथ ही घर परिवार को लेकर कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आप पहले अपने परिवार को कॉन्फिडेंट में लेना चाहेंगे। जीवन साथी के साथ अगर हम समझे तो एक प्रकार से घर के मुद्दे पर आप लोगों की रजामंदी बनती नजर आ रही है या परिवार के किसी सपोर्ट को प्राप्त करके आप किसी समस्या से बाहर निकलेंगे। प्रेम संबंध को लेकर माफ कीजिएगा, विद्यार्थी की हम बात करें तो विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ मूडी रह सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र को मिला के आप अपनी नीतियों पर चलना चाहेंगे, अपनी ही अनुभव से काम करना चाहेंगे। कुछ नए इंस्ट्रक्शंस या सलाह या आइडियाज आपको जरूर मिल सकते हैं, उस पर आपको विचार करना चाहिए। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे, रियल एस्टेट में, घरेलू उद्योग में एक अच्छी मजबूती के साथ आप उभरेंगे। तो शेयर मार्केट में भी कुछ अच्छी उछाल आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट जरूर देख सकते हैं, रक्त विकार की समस्या या कुछ बीपी की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य का आपका 1 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो शंका से बाहर निकलेंगे, कुछ स्थिति आपके सामने क्लियर होगी। तो प्रेम संबंध को लेकर एक ठहराव महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ जीवन साथी की हट धर्मिता आपको पसंद नहीं आएगी। तो विद्यार्थी अपनी गंभीरता के साथ आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में कह सकते हैं कि काम में कुछ आपको कमी महसूस होगी, आप अपनी तरफ से पूरा करने का प्रयास भी करते नजर नहीं आएंगे। व्यवसाय बिजनेस की हम बात कर लेते हैं। तो व्यवसाय बिजनेस में कहीं ना कहीं आपकी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं आपकी सोच के कारण या कुछ गलत निर्णय लेने के कारण हुई है। आप उसमें कुछ सुधार या कुछ पुनर्विचार आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको किसी की सलाह या परामर्श को सुनना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ गिरावट या फिर कुछ आपको संभलती स्थिति नजर आएगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य का आपका 9 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो घर में हर प्रकार से आप शांति का अनुभव करेंगे, कुछ मसला हल होता नजर आएगा या कुछ राहत महसूस करेंगे। तो प्रेम संबंध को लेकर भी आप काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ आप भले ही किसी मुद्दे को लेकर कुछ उलझ रहे हैं, लेकिन जल्दी ही स्थिति आप लोगों के सामने स्पष्ट रहेगी और सुलझती नजर आएगी। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर
लेकर परिवार का सपोर्ट प्राप्त करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति के साथ आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय में रियल एस्टेट में और बात करें तो घरेलू उद्योग में बात करें या शेयर मार्केट की बात करें तो हर प्रकार से आपको सम्मानित से बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में आप कुछ आंखों की समस्या जरूर देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य का आपका साथ है। तो दर्शकों, आपकी जो भी पसंद, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।